ऑल राइट। नमस्कार। आप सभी का आज के इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज के इस ई लेक्चर में हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे हमें आउटपुट में हमें प्राप्त करना है 1, फिर अगली लाइन में प्राप्त करना है 2, 3, 4, 5, 6, फिर उससे अगली लाइन में 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से यदि हमें आउटपुट प्राप्त करना है तो हम किस प्रकार से सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे। ये क्वेश्चंस BTR जो हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ राजस्थान में पूछा गया है। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने से पहले हमें फॉर लूप की जानकारी होनी चाहिए। तो फॉर लूप, तो आइए हम इसके सिंटैक्स देखते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है फॉर, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना पड़ता है इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर लगेगा सेमीकोलन, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह से आप देख लीजिए, 2 जगह यहाँ पर सेमीकोलन लगा है, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर। यहाँ पे 3 भाग है। फॉर लूप यहाँ लिखा जाता है फॉर, ये कीवर्ड है फॉर, और इसके बाद इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है, और यहाँ पर है कंडीशन स्टेटमेंट। यहाँ पर फॉर लूप स्टार्ट होता है, यहाँ पर फॉर लूप क्लोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 2 सेमीकोलन लगे हैं। अब ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, आइए हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमको प्रिंट कराना है हेलो। क्या प्रिंट कराना है? हेलो। ये कितनी बार प्रिंट कराना है? हमें ये प्रिंट कराना है 5 बार। कितनी बार प्रिंट कराना है? 5 बार। या तो हम ऐसा लिखें प्रिंट एफ हेलो, तो एक बार प्रिंट होगा, फिर वापस आप लिखोगे प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो, इस तरह से वापस 2 बार इसको और लिखोगे। तो ये हमारे पास एक तो टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत लेंदी भी है ये प्रोसीजर। तो हम इस तरह से लेंदी प्रोसीजर से बचने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं यह है फॉर लूप। तो सिंपली यदि हमें 5 बार यदि हेलो प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे इनिशियलाइजेशन कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। हम लिखेंगे फॉर i बराबर 1, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पर सेमीकोलन है। i लेस देन इक्वल्स टू 5 और वापस सेमीकोलन, i डबल प्लस, यहाँ पे ये स्टार्ट प्रिंट एफ हेलो, ठीक है, और फिर वापस प्रिंट एफ \n। ये हम इस तरह का ये प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, i बराबर 1 लिखा हुआ है, तो हमारे पास एक ब्लॉक बनेगा जिसका नाम क्या होगा, i। एक i नाम का हमारे पास ब्लॉक बनेगा मेमोरी में, कितने बाइट का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटीजर i, ठीक है। तो i यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, आपने इस i को इनिशियलाइज किया किस वैल्यू से, 1 से, ठीक है। अब ये यहाँ पर गया चेक होने के लिए, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब यहाँ पर है i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या है, 1, तो आप लिखिए 1 लेस देन इक्वल टू 5। क्या 1 5 से कम है, ये कंडीशन राइट है। क्या ये बराबर है, इन दोनों में से कोई भी यदि एक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, यदि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्योंकि 1 इज़ लेस देन 5 है, इसलिए हमारे पास अब हम इस जगह ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है यहाँ पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है प्रिंट एफ हेलो, तो क्या प्रिंट होगा, हेलो। ये हमारा है मॉनिटर, ये हमारा क्या है, मॉनिटर पे क्या प्रिंट होगा, हेलो, ठीक है। और वापस प्रिंट एफ क्या होगा, \n से हमेशा एक लाइन छूट जाती है, ठीक है। अब जो भी प्रिंट होगा अब वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये जाएगा यहाँ पर i डबल प्लस का मतलब है i की जो भी वैल्यू i की है उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाए और फिर वो किसको असाइन हो जाए, वो फिर से i नाम के वेरिएबल को ही असाइन हो जाए, ठीक है। तो i में क्या है 1, तो 1 एक से इंक्रीमेंट हो गया, ये क्या हो गया 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो गई 2 इस i डबल प्लस के एग्जीक्यूशन के बाद। अब ये फिर से यहाँ पर गया,
तो अब ये क्या है, वापस आप देखिए i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या है इस समय 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, क्या 2 इज़ लेस देन 5 है, ये वाली कंडीशन सही होने से वापस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो वापस क्या लिखे जाएगा, हेलो, फिर वापस एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, ये प्रिंट एफ यानी एक लाइन छोड़ेंगे वापस, यहाँ से फिर वापस इधर जाएगा, वापस i की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, ये हो गई 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 हो गई, वापस यहाँ पर गया, क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है, इस वाले कंडीशन से ये ट्रू है, वापस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वापस क्या प्रिंट होगा, हेलो, और एक लाइन यहाँ पर छूट जाएगी। ठीक है, और फिर वापस ये यहाँ पे जाएगा i डबल प्लस, वापस i की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, ये हो गई 4। ठीक है, तो 4 होने के बाद वापस अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 4 लेस देन इक्वल टू 5, क्या 4 क्या 4 5 से कम है या बराबर है, तो इससे ये ट्रू हो गई, वापस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, हेलो। ठीक है, तो यहाँ पर वापस एक लाइन छूट गई, अगली लाइन से यहाँ पर लिखना आएगा, तो अब यहाँ से वापस कहाँ जाएंगे, वापस i की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, अब हो गई ये हमारे पास 5। ठीक है, तो अब वापस चेक हुई i लेस देन इक्वल टू, और i की वैल्यू क्या है 5, 5 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5, तो इस वाले स्टेटमेंट से अब ये 5 5 से बराबर है, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, और वापस आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वापस आपके पास क्या लिखना है, हेलो, क्या लिखना है, हेलो, वापस एक लाइन छूटी, इसके कारण प्रिंट एफ क्या है, बैकस्लैश एन से हमेशा आपके पास एक लाइन छूट जाती है, यहाँ से वापस i की वैल्यू 1 से बढ़ गई, 5 से हो गई 6, अब वापस ये यहाँ पर आया 6 लेस देन इक्वल टू 5, क्या 6 5 से कम है, ये भी गलत है, क्या ये 6 5 के बराबर है, ये भी गलत है, तो अब इस बार यहाँ पर फॉर लूप में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब जो भी इसके आगे जो स्टेटमेंट है हमारा प्रोग्राम कंट्रोल इन्हें एग्जीक्यूट करना प्रारंभ करेगा।